हेलो दोस्तों ये है आज के जम्मू एंड कश्मीर सिविल सिलेक्शन बोर्ड का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। और इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली देखेंगे जनरल नॉलेज आपको जम्मू एंड कश्मीर से किस तरह के क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को आप जरूर एंड तक देखते रहें क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इस एग्जामिनेशन पेपर में रिपीट हुए हैं। दोस्तों आज की इस मेरी वीडियो पे टारगेट है 500 लाइक्स। दोस्तों अगर आपको वीडियो एंड में अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर आप लाइक करें, शेयर करें और मेरा टारगेट 500 लाइक्स का वो कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करें। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज मार्तंड सन टेम्पल लोकेटेड। आपको बताना है मार्तंड सन टेम्पल इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। चार ऑप्शन आपके पास, अनंतनाग, कुलगाम, रामबन या फिर किश्तवाड़। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में अभी तक पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, अनंतनाग में है दोस्तों मार्तंड सन टेम्पल। दोस्तों मार्तंड सन टेम्पल को ललितादित्य मुक्तापिड़ा ने बनवाया था। 8th सेंचुरी में इसको बनवाया गया था। और इसके अलावा ये पॉइंट भी याद रखें कि इस यानी मार्तंड सन टेम्पल को 15th सेंचुरी में सिकंदर शाहमीरी ने डिमोलिश किया था। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेराइटी ऑफ वॉलनट्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा वॉलनट यानी अखरोट की वेराइटी यानी किस्म नहीं है। ऑप्शन है आपके पास रक्से, कार्पो, कागजी, सुलेमान या फिर बर्जिल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट ए, रट्से कार्पो। दोस्तों रट्से कार्पो जो है ये एप्रिकॉट यानी खुबानी की एक किस्म है जो ज़्यादातर लद्दाख में पाई जाती है। उसके बाद जो कागजी है, सुलेमान या फिर बर्जिल है, ये अखरोट की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शेयरिंग इन द केस ऑफ शीप। आपको बताना है अगर हम शीप यानी भेड़ बकरियों की बात करते हैं तो उसमें शेयरिंग का क्या मतलब है। चार ऑप्शन आपके पास, प्रोसेस ऑफ यूजिंग इंसेक्टिसाइड ऑन द फ्लीस ऑफ द शीप, प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग ईयर टैग्स, प्रोसेस ऑफ स्प्रेइंग कलर ऑन द बॉडी ऑफ द शीप या फिर प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तकरीबन 4th या 5th स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शेयरिंग का क्या मतलब है जो कि शीप की होती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप। यानी जो भेड़ बकरियां होती हैं इनके जिस्म पे जो वूल होता है उसके काटने को शेयरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूसमर्ग इज अ हिल स्टेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज। आपको बताना है यूसमर्ग को और किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके पास, मिडो ऑफ जीसस, वैली ऑफ मिल्क, जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन भी JKSSB ने पूछा हुआ है अपने एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, मिडो ऑफ जीसस जो है ये यूसमर्ग को कहा जाता है। और वैली ऑफ मिल्क जो है ये परसों ही एग्जाम में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन कि वैली ऑफ मिल्क किस जगह को कहा जाता है। तो ये है दूध पत्री जो कि बडगाम में आता है। इसके बाद दोस्तों जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर ये डल लेक को कहा जाता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स, ये तो आप सभी को पता ही होगा। आप मुझे खुद ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि वैली ऑफ फ्लावर्स किसको कहा जाता है, जिस तरह सोनमर्ग को कहा जाता है वैली ऑफ गोल्ड। दोस्तों यूसमर्ग की बात करें तो ये भी याद रखें कि यूसमर्ग जो है ये भी बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर डज द उज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। आपको बताना है कि जो उज रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। ऑप्शन आपके पास, सियोजर रेंज, बाराबंगल नियर रोहतांग पास, कैलाश कुंड ग्लेशियर या फिर वेरीनाग स्प्रिंग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, सियोजर रेंज। और ये जो उज रिवर है ये तकरीबन 65 किलोमीटर लॉन्ग है। और इसकी जो मेन 2 ट्रिब्यूटरीज हैं यानी उज की जो 2 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें एक आता है बिनिनी नाला और दूसरा आता है उसका नाम है नाज नाला या फिर नाज रिवर। तो ये इसकी 2 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उज रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट शाहतूत शॉल्स। आपको बताना है शाहतूत शॉल्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है,
इट इज मैन सोर्स इज केल गोट, ये सही नहीं है क्योंकि शातू शाल जो है ये तिब्बतियन एंटीलोप जिसको चिरू कहते हैं उसके फर से बनता है। इसके बाद इट इज मैन सोर्स इज छेंगपा गोट, तो ये हमने अभी कहा कि छेंगपा नहीं है बल्कि चिरू है। नेक्स्ट है आईने अकबरी रिकॉर्ड्स द अकबर वाज एन एविड कलेक्टर ऑफ द शातू शॉल्स, तो ये भी सही नहीं है। इसके बाद प्रोडक्शन सेल एंड एक्विजिशन ऑफ शातू शॉल्स हैव बीन इलीगल सिंस 1979, तो ये स्टेटमेंट जो है ये दोस्तों सही रहेगा। तो ये जो शातू शॉल्स हैं इनकी प्रोडक्शन सेल और एक्विजिशन पर बैन लगाई गई 1979 में, क्योंकि ये जो एंटीलोप है, हिमालयन एंटीलोप या तिब्बतियन एंटीलोप यानी चिरू, इनकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई थी, ये एंडेंजर्ड हो गए थे। इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा 1979 में इसकी जो प्रोडक्शन वगैरह है उसको बैन किया गया ताकि इन एंटीलोप्स को, तिब्बतियन एंटीलोप्स को, चिरूज की प्रोटेक्शन की जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर खोर टेम्पल इज है, आपको बताना है जो पीर खोर टेम्पल है ये क्या है। ऑप्शंस हैं मुस्लिम श्राइन, सूफी श्राइन, शिवा टेम्पल या फिर कृष्णा टेम्पल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट सी, ये एक शिवा टेम्पल है जो कि जम्मू में पड़ता है और ये तावी रिवर के ऊपर जो है बनाया गया है और इसको पीर खो केव टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि ये एक छोटी सी केव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स ऑफ स्टेट आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मुताबिक जम्मू कश्मीर से कितने काउंसिल ऑफ मेंबर जाएंगे। चार ऑप्शन है आपके पास 4, 6, 36 या फिर 117। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट ए 4। दोस्तों यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मैंने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर एक कंप्लीट वीडियो सीरीज बनाई है जिसमें हमने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसके पार्ट्स या फिर सेक्शन या सब सेक्शन पे पूरी जो क्वेश्चंस हैं वो बनाए हैं, तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following is known as the Samudragupta of Kashmir due to his significant role during the Karkuta dynasty between 724 to 761 AD। आपको बताना है इनमें से किसको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके पास ललितादित्य मुक्तापिड, अवंती वर्मन, दुर्लभ वर्धना या फिर जयापिदा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट ए ललितादित्य मुक्तापिड को बोला जाता है समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर और इसी ने मार्तंड सन टेम्पल बनाए जो कि अवंतीपोरा में है। दोस्तों अवंती वर्मन के नाम पे अवंतीपोरा का नाम अवंतीपोरा रखा गया है। दोस्तों ललितादित्य मुक्तापिड जो है ये 5th रूलर थे करकुटा डायनास्टी के कश्मीर में, और अगर हम करकुटा डायनास्टी की बात करते हैं कश्मीर के तो इसकी फाउंडेशन कश्मीर में डाली है दुर्लभ वर्धना ने तकरीबन 625 CE में। अगर हम अवंती वर्मन की बात करते हैं तो अवंती वर्मन फर्स्ट किंग रहे हैं उत्पाला डायनास्टी के कश्मीर में और इन्होंने तकरीबन अपनी हुकूमत जो है वो 855 से लेकर 883 AD तक चलाई है कश्मीर में। तो दोस्तों ये थे जनरल नॉलेज विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कुछ क्वेश्चन जो कि आज के एग्जामिनेशन पेपर में पूछे गए थे, जो कि आज आया था सब एडिटर के पोस्ट के लिए ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन हुआ था आज जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो को करता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर एक जरूर कहना चाहूँगा कि जो बाकी क्वेश्चन हैं जिसमें रीजनिंग है या बाकी पोर्शन है वो भी हम आपके लिए लाएंगे। ऑलरेडी मैंने एक पार्ट बनाई है जिसमें हमने जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।